इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के लोगों को सबको प्रणाम। साथियों, शिवराज सिंह जी की सरकार आज 23 मार्च को प्रदेश की एक युवा नीति घोषित करने जा रही है। ये वो सरकार है जिसमें 10,298 छात्र और 6,999 बेरोजगारों ने आत्महत्या की। मध्य प्रदेश में 70 लाख युवा उच्च शिक्षा से वंचित हैं। बेरोजगारों को लूट रही शिवराज सरकार व्यापम में परीक्षा फीस से 1,000 करोड़ रुपए वसूले। शिवराज सरकार युवा नीति नहीं बना रही, युवाओं की दुर्गति की नीति बना रही है। मध्य प्रदेश के गौरवमयी प्रजातांत्रिक इतिहास पर खरीद फरोख्त बदनुमा दाग साबित होती भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार 23 मार्च 2023 को प्रदेश की युवा नीति घोषित करने जा रही है। इस अवसर पर बीते 18 साल की भाजपा सरकार की युवाओं को लेकर नीति और नियत का मूल्यांकन किया जाना बेहद जरूरी है, जिसको आप लोगों के माध्यम से जन जन तक पहुंचना चाहिए और लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि इस सरकार ने 18 वर्ष में क्या किया। व्यापम युवाओं के भविष्य बेचने की नीति। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। मध्य प्रदेश भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही प्रदेश के करोड़ों युवाओं के भविष्य की बोली लगाकर विश्व के सबसे व्यापक अभिवस्त व्यावसायिक परीक्षा मंडल के घोटाले को आकार दिया। इस घोटाले का पहला अपराध पीएमटी फर्जीवाड़े के से संबंधित 12/6/2004 अपराध क्रमांक 242/4। इसके बाद 13 से अधिक सरकारी नौकरी भर्ती प्रवेश परीक्षाओं में 75 लाख से अधिक प्रदेश के युवाओं के भविष्यों के साथ खिलवाड़ किया गया। पुलिस कांस्टेबल, खाद्य निरीक्षक, चयन टेस्ट सूबेदार उप निरीक्षक तथा प्लाटून कमांडर, मिल्क फेडरेशन जैसी अनेक भर्ती परीक्षाओं में घोटाला किया गया। यह अपना के भीषण भ्रष्टाचार जो यह है। अभी युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने विधानसभा में इस बात को स्वीकारा है कि प्रदेश के रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड 37,80,669 शिक्षित एवं 1,12,470 अशिक्षित रोजगार आवेदक रोजगार की बाट जोड़ रहे हैं। 1 अप्रैल 2020 से अब तक अर्थात बीते 3 वर्षों में मात्र 21 लोगों को शासकीय और शासकीय कार्यों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। ये जो तथ्य हैं ये प्रमाणित तथ्य हैं जो RIT सूचना का अधिकार के माध्यम से विधानसभा के माध्यम से स्वीकारे गए, निकाले गए। मैं आप लोगों के सामने हमारे जिला के अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, हमारे बड़े भैया आदरणीय राजेश शर्मा जी हैं, लखन लाल जी हैं। मैं राजेश शर्मा जी से चाहूँगा कि उन विषयों पर प्रकाश डालें जो उच्च शिक्षा का है, CMI का है, ये सब खुलासे स्वयं बताएं। इसको जानना जरूरी है, ये जनता तक पहुंचना जरूरी है। इसके लिए ये पत्रकार वार्ता। भारतीय जनता पार्टी की युवाओं के प्रति नियत है, यही आज हम इस सब तथ्य को लेकर आपके बीच में आए हैं। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं सरकार की। महिलाओं के लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। 100% युवतियों को 100% काम नहीं मिल रहा। ऐसे ही आपके पास जो आंकड़ा है उसमें आपको इस चीज़ की पूरी जानकारी प्राप्त होगी। सिलसिलेवार है, ये भिन्न जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो समय समय पे सर्वे करते हैं और जो रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ये उनकी रिपोर्ट्स पे आधारित है। उसके जो सोर्सेज हैं वो हमने नीचे लिख रखे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमारा आंकड़ा बता रहा है प्रतिवर्ष के हिसाब से 10,298 छात्रों ने आत्महत्या की और इसमें 6,999 लोग मतलब लगभग 7,000 बेरोजगार हैं जिन्होंने आत्महत्या की। उच्च शिक्षा की दुर्गत ये है कि यूनिवर्सिटी में 6.5 लाख स्टूडेंट हैं, कॉलेजेस में 18 लाख हैं और कुल मिला के मध्य प्रदेश में 25-26 लाख छात्र ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं जो किसी तरीके से एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, हायर एजुकेशन। और युवाओं का उसमें क्या प्रतिशत है?
उनमें मध्य प्रदेश के उपलब्ध युवाओं का केवल 27% ऐसा युवा है जिसको हायर एजुकेशन प्राप्त हो रहा है। ये आज की स्थिति। मध्य प्रदेश में प्रति लाख व्यक्ति 29 कॉलेज, 1 लाख लोगों की पॉपुलेशन पे 29 कॉलेज है मध्य प्रदेश में, जबकि अगर यही फिगर आप केरल में देखोगे तो 50% है, कर्नाटका में 62% है, तेलंगाना में 53% है, तमिलनाडु में 40% है और आंध्रा में 49% है। और मध्य प्रदेश में केवल 21 कॉलेज हैं प्रति लाख लोगों के, जबकि तमिलनाडु में 40 है। साथियों, ये है मध्य प्रदेश का सरकार की नीयत और नीति युवाओं को लेकर। आज ये नई युवा नीति घोषणा कर रहे हैं। युवा नीति के माध्यम से क्या कर रहे हैं? सारे सरकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग चल रही है। सारे कर्मचारियों को कार्यकर्ता के रूप में इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। वो उनको ये प्रशिक्षित किया जा रहा है, कर्मचारियों को, बड़े बड़े कॉलेजेस के प्रोफेसर्स को, स्टाफ्स को ये प्रशिक्षित किया जा रहा है कि हमको भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार कैसे करना है। युवा नीति के नाम पे आप देख लीजिए, सारे कॉलेज स्कूल उठा के देख लीजिए, सब जगह प्रशिक्षण चल रहा है। युवा नीति के संवाद का प्रशिक्षण चल रहा है, जो इनका कार्यक्रम होना है भोपाल में, आज होना है उसका चल रहा है। तो बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विभिन्न किस्म के भर्ती घोटाले हुए। फीस के माध्यम से पैसा वसूलना एक नया तरीका है इस सरकार का। 1000 करोड़ रुपए वसूले फीस के माध्यम से। कई तो परीक्षाएं निरस्त हो गई। अभी हाल में आप अखबारों की सुर्खियां पढ़ते होंगे, हर 10वीं का पेपर लीक, तो आज 12वीं का पेपर लीक। ये क्या है? ये हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। परिस्थिति कैसी है? हमारे मध्य प्रदेश में 37.8 लाख 37,80,000 बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं, जो अभी रजिस्टर्ड हैं। ये शिक्षित हैं। 1,12,000 अशिक्षित बेरोजगार हैं। इसमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको उम्मीद ही नहीं है रोजगार की, इसलिए वो जाते ही नहीं रोजगार कार्यालय में। ये रोजगार कार्यालय का सीन है। पिछले 3 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने इतने वादों के बाद मात्र 21 लोगों को रोजगार दिया है। ठीक, मध्य प्रदेश में कुल 2.5 करोड़ लेबर फोर्स, ऐसे लेबर जो लेबर डिपार्टमेंट में पंजीयन है जिनका, ये लेबर फोर्स है मध्य प्रदेश में। केवल 2.5 करोड़ की लेबर फोर्स है, और 2.5 करोड़ जो लेबर फोर्स है इसमें इनका एम्प्लॉयमेंट रेशियो 38%। मतलब 2.5 लाख में मात्र ये 38% लोगों को, 90-95 हज़ार लोगों को, लाख लोगों को दे पाते हैं। 2.5 करोड़ में 90-95 लाख लोगों को ये रोज़गार उपलब्ध करा पा रहे हैं। लेबर को, युवाओं का भविष्य अंधकार में है। इसके लिए तो बड़े दुख के साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक आंकड़ा कि 6,000 पोस्ट पटवारी की निकलती है। 6,000 पोस्ट पटवारी की निकलती है, उसके लिए 12 लाख युवा आवेदन करते हैं। 12 लाख युवाओं में 4 लाख युवा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, MBA हैं और PhD हैं। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। हमारा जब अभिभावक एक बच्चे को इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजता है तो क्या उसकी कीमत चुकाता है वो? आज की तारीख में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मतलब 50-55 हज़ार, फिर महीने की फीस अलग। फिर उसके बाद अगर वो भोपाल, इंदौर के किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहा है तो रीवा का छात्र वहाँ 5,000 रुपये में कमरा लेके रहता है। 10-15 हज़ार उसके खर्चे होते होंगे। इस खर्चे के बाद वो क्या करता है? एक उदाहरण मैंने आपको बताया पटवारी का, 1333 चौकीदार और चपरासी की पोस्ट निकली है मध्य प्रदेश में। इसके लिए कितने लोगों ने आवेदन किया है? 4 लाख लोगों ने। 1333 पोस्ट के लिए 4 लाख लोग आवेदन करते हैं, जिसमें 62,000 इंजीनियर। कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम कितने उम्मीदों से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इंजीनियरिंग में एडमिशन कराते हैं, और फिर ये दुर्गत उसकी होती है। पार्टी का जिस तरीके से काम करने का तरीका है, बीजेपी जिस तरीके से काम करती है, उसमें आप मान के चलिए कि लोकतंत्र के जितने हथियार हैं सब फेल हैं। संसद चलने नहीं देना, विधानसभाएं चलने नहीं देना, डिस्कशंस होना नहीं, किसी की कोई चर्चा सुनना नहीं, मीडिया को उन्होंने पूरा कब्जा कर रखा है। जैसे ही बेरोजगारी की आप बात करोगे तो वो किसी धर्म और जाति और संप्रदाय और किसी देश की बात शुरू कर देंगे, आपका ध्यान बांट देंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ आप लोकतांत्रिक तरीकों से संसद में या
इवन इंस्टीट्यूट्स, बड़ा दुख की बात है हमारी कि जितनी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सारी संवैधानिक संस्थाओं को इन्होंने पंगु बना दिया, गुलाम बना लिया संवैधानिक संस्थाओं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के पास और सारे विपक्षी दल के पास केवल एक विकल्प बचता है, और वो है कि हम लोकतंत्र के सबसे बड़ा जो हमारा लोकतंत्र का हथियार है जनता, उसके बीच में जाएं, तथ्यों को लेकर जाएं, सच को लेकर जाएं और उनको सच से अवगत कराएं। हमको निश्चित इस बात पे विश्वास है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश की जनता ने पिछली बार कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में काबिज किया था, उसी तरीके से इस बार हम लोग भारी बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से यही लड़ने का तरीका है, यही जनता का भला करने का तरीका है। जब हमारी सरकार आएगी, जब कमलनाथ जी की सरकार थी, कमलनाथ जी पहले दिन से ही चीज़ों को सही तरीके से मूर्ति रूप में लाने के प्रयास कर रहे हैं। मतलब आपका भी प्रयास 8 महीने बाद शुरू होगा? 8 महीने तक हम जनता को के बीच में मुद्दे लेके जाएंगे और सड़कों पे जहां आवश्यकता पड़ेगी तो आंदोलन भी करेंगे। जैसे कि अभी आप देखिए कि हमारे यहाँ ओले की और अतिवृष्टि से कितनी फसलों का नुकसान हुआ। हमने तत्काल कांग्रेस पार्टी की ओर से एक हमने जांच दल गठित किया, जिसमें हमारे पूर्व सब विधानसभा प्रत्याशी हैं जो अपने क्षेत्रों में घूम के हमको 2 दिन के अंदर रिपोर्ट देंगे। हम कलेक्टर से मिलेंगे और जैसा कि अभी ज़मीनी हकीकत पता चल रही है हमको कि जो पटवारी जिस वगैरह हैं वो सर्वे में बदमाशी कर रहे हैं, सर्वे में हीला हवाली है। अब खेत में पानी भर गया तो भी खेत फसल सड़ जाएगी, पर उसको वो मुआवजे की कैटेगरी में नहीं रखते, वो उसी को मान रहे हैं जहाँ ओला गिरा, और उसमें भी वो आँख से आकलन कर रहे हैं कि 10%, 5%, 15%। तो इसके माध्यम से क्या होगा? तो इसके लिए हमें जन आंदोलन तो करें। आपको बताऊँ, स्टार्टअप क्रिएट करने की बात करना अलग है, स्टार्टअप क्रिएट करना एक अलग बात है, स्टार्टअप के लिए वो वातावरण तैयार करना एक बहुत अलग बात है। मैं स्वयं एक व्यवसायी हूँ, एक काम करता हूँ। मैं आपको बताऊँ, एक कंस्ट्रक्शन के काम का अप्रूवल लेने में नगर निगम से लेके टाउन एंड कंट्री प्लानिंग तक आपको 6 महीने निकल जाते हैं। पटवारी से अगर हमें सीमांकन कराना है, आरआई से सीमांकन कराना है, तो क्या बोलते हैं? आज हवाई पट्टी का काम चल रहा है, आज युवा नीति का काम चल रहा है, आज फलानी नीति का काम चल रहा है, कोई जमीन का काम नहीं कर रहा है। कोई टीचर को पढ़ाने की फुर्सत नहीं है। पढ़ा कब रहा है? वो तो आज युवा नीति का प्रशिक्षण ले रहा था, कल परसों तक वो पढ़ा नहीं रहा था। तो ये क्या वातावरण स्टार्टअप ग्रूम करने का टाइम देगा? क्या ये वातावरण सेल्फ जो एम्प्लॉयमेंट है उसको कभी प्रमोट करेगा? आपको एक लाइसेंस लेने में आपके जूते घिस जाते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया हर काम के लिए, और सिंगल विंडोज कहीं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में काम नहीं कर रहे। में विभिन्न किस्म के प्लांट डालने के लिए 35 MOU साइन हुए, 2300 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ, 1000 एकड़ जमीन किसानों से खरीदी गई, 1300 एकड़ जमीन सरकार की ली गई। जब किसानों से ज़मीन ले गई तो अगर ज़मीन का मूल्य मान लीजिए 5 लाख रुपए एकड़ है, तो उनसे 2 लाख रुपए एकड़ ली गई और उनसे कहा गया कि हम आपके घर में रोजगार देंगे। रोजगार के लालच में उस गरीब किसान ने अपनी ज़मीन 3 लाख रुपए एकड़ सस्ती दे दी। आज एक भी उद्योग लगा? और क्या अगर उसकी जांच करने की कोशिश की जाए, सरकार का काम है, ये हमारा काम नहीं है। सरकार का काम है कि सरकार उस चीज़ की जांच करे और देखे उन ज़मीनों के अगेंस्ट वो कंपनियों ने कितना लोन ले रखा है और कौन कौन कंपनी है। अच्छा, खेल तो ये है कि आज हम नाम एक्स का आगे कर रहे हैं कि एक्स ये ज़मीन ले रही, और आप 10 साल बाद देखोगे तो उसका ओनर निकलेगा जेड ने आज एक्स को फाइनेंस किया है कि तुम ज़मीन खरीद लो। खेल यहाँ है। ज़मीनों का खेल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने शहर के अंदर किया, जिस तरीके से उद्योगों के नाम पे किया, जिस तरीके से पुनर्घनत्वीकरण के नाम से किया, ये बिल्कुल शर्मनाक है। इसके बावजूद वो अपने कामों को वो जान चुके हैं कि हमारे काम अब जनता की निगाह में, इसके बावजूद वो ये काम करते जा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे। व्यापम जैसे घोटाले जो हैं वो सारे की विधिवत जांच कराई जाएगी और इन सब घोटालों के जो छेद हैं जहाँ से ये होती है उनको प्लग करेंगे। हम मध्य प्रदेश में रोजगार देने के लिए, चाहे वो
कमलनाथ जी का आप प्रोग्राम देखिए, जब वो आए थे तो उन्होंने जिस तरीके से उद्योग देने की और उद्योगों को खोलने की स्कीम्स तैयार की थी, वो मूर्ति रूप नहीं ले पाई कतिपय कारणों से, क्योंकि 13 महीने उनको काम करने को मिला, और नहीं तो आप देखते कि ज़मीन में कितना अंतर आपको दिखाई देगा। स्वरोजगार योजना के तहत हम लोगों ने नगर निगम ने 4000 कर्मचारियों को रोजगार दिया था, 4000 रुपये मिलता था उनको, और वो ट्रेंड हुए थे, और उनमें से हमारे यहाँ के कम से कम 100 कर्मचारी कहीं ना कहीं संविदा में फिक्स हो गए। तो ये हमारी सरकार ने किया, हर 4-4 महीने उनको रखते थे और उनको 4000 रुपये स्टेपन मिलता था। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस की सरकार में रोजगार देने की बात थी तो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था, सरकार गिर जाने के कारण ये सब कुछ हुआ। अच्छा, आप सब रीवा के रहने वाले हैं, है ना? आप मुझे ये बताओ कि मध्य प्रदेश में चाहे वो रीवा जिले के, चाहे हमारी यूनिवर्सिटी हो, चाहे हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे हमारा मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज हो, चाहे हमारा सैनिक स्कूल हो, चाहे गर्ल्स डिग्री कॉलेज हो, चाहे TRS कॉलेज हो, चाहे साइंस कॉलेज हो, ये सबको मालूम है कब खुले। हम सब ने उसमें शिक्षा ग्रहण की। भारतीय जनता पार्टी जब से आई तो आप मुझे बताओ, उन्होंने खाद कॉलेज खोले हो तो क्या जनसंख्या नहीं बढ़ी? पॉलिटेक्निक भी पहले ही खुल गया था। वेटनरी कॉलेज अवश्य खुला है, वेटनरी कॉलेज। पॉलिटेक्निक तो पहले ही रास्ता बन गया था। पहले रास्ता बन गया, पॉलिटेक्निक यहाँ बिल्डिंग अभी बनी, बिल्डिंग नहीं बनी थी, पॉलिटेक्निक का पहले रास्ता।